बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कैसे होती है, वो कंजर्व होती है या नहीं, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के वजह से होती है। पोजीशन के वजह से किसी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी है तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बाय डेफिनेशन हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए या सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या रिलेशन है, कौन से फार्मूला यूज होता है, तो उसको हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक ऑसिलेटर की जरूरत है, उस ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो सिंपल पेंडुलम या मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम। तो मैंने आज सिंपल मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम का एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने एक स्प्रिंग को कंसीडर किया है और ये जो स्प्रिंग है इसकी जो कांस्टेंट है वो K है, स्टिफनेस कांस्टेंट K, और इसका मास M। इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो ये मीन पोजीशन पे यहाँ पे है, तो इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, लंबाई स्प्रिंग के, वो यहाँ से यहाँ तक है। अब इनिशियली अगर हम देखें तो इसी स्प्रिंग पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। कैसे जीरो है कि इस स्प्रिंग को तो मैंने हॉरिजॉन्टली लिया है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लिया है, तो अब इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इसका नेट फोर्स जो है वो इस पे जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, कोई अपना मीन पोजीशन पे, रेस्टिंग पोजीशन पे है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करता हूं विद एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करता हूं। तो इस पे एक फोर्स F में लगाता हूं यहाँ पे, और इसी F फोर्स की वजह से इस तरफ में इसको पुश करता हूं तो ये यहाँ तक कंप्रेस होता है, ठीक है। अब टू कंप्रेशन मैं कह सकता हूं कितना मैंने कंप्रेस किया, बाय एम्पलीट्यूड x0। कितना कंप्रेस किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A कितना हो गया, x0। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक अगर मैं ले लूं तो उसको मैं कहता हूं दिस इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पहले हमने भी स्टडी किया है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इसी ऑब्जेक्ट पे, वो कोई फाइनल फोर्स का नेम मैंने दे दिया। क्या? कोई फाइनल फोर्स का नेम मैंने दे दिया। अभी जो इनिशियल फोर्स है उसको मैं कहता हूं वो जीरो है, जो फाइनल यहाँ पे कोई फोर्स है वो मैं कहता हूं वो ये F फाइनल, ये इनिशियल, ये F फाइनल। तो फाइनल फोर्स कैसे है, हुक्स लॉ से आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, F इज इक्वल टू kx, कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किस चीज को, डिस्प्लेसमेंट को, और वो फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पे, k और x पे। k तो कांस्टेंट है, अब x को क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, अगर फोर्स कम है तो डिस्प्लेसमेंट कम है। तो यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इन दो इक्वेशंस में से अगर आप इस दो इक्वेशंस को देखिए, ये 1 और 2, तो ये कोई फोर्स हो गया मीन पोजीशन पे और ये कोई फोर्स हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इन दो को हम कंबाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑन मीन पोजीशन एंड फोर्स ऑन एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम कहेंगे कि एवरेज फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, स्प्रिंग पे कितना एक्ट कर रहा है, जो एवरेज फोर्स है। तो एवरेज का फार्मूला आपको पता है, मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल, जो मैथ्स में आप कर रहे हैं, सम ऑफ दी फोर्सेस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, तो वो आएगा एवरेज फोर्स।
इनिशियल फोर्स फाइनल फोर्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल दो ही है। तो अब ये इनिशियल फोर्स 0 है, फाइनल जो फोर्स है वो kx है, फ्रॉम हुक्स लॉ मैंने लिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इन दो को आप कंबाइन करके वैल्यू पुट अप करिए, इक्वेशन आपके पास आ जाता है। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। ये बड़ा आसान है जी, आप देखिए 0 into kx और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब एवरेज फोर्स इज इक्वल टू हाफ kx नॉट। तो ये हमारे पास एवरेज फोर्स का फार्मूला आ गया। अब जी आप लोग तो जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग जाए और वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ये फोर्स ने वर्क डन किया। फोर्स ने क्या किया? वर्क डन किया। तो अब हम इसी फोर्स के लिए जो यहां पर हमने लगाया और इसने ऑब्जेक्ट को यहां तक डिस्प्लेस किया, तो इस पे वर्क डन कितना होगा? W। अगर फोर्स एवरेज हमने लिया तो वर्क डन भी क्या होगा? एवरेज। तो वो वर्क डन बाय डेफिनेशन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमने ये मालूम किया है 1/2 kx नॉट, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड मैंने लिया है, वो है x नॉट। तो इन दो को मल्टीप्लाई करें x नॉट, तो ये आएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर। और देखिए फ्रॉम एनर्जी प्रिंसिपल आप जानते हैं जितना आपने वर्क डन किया तो वो बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस वर्डन को लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जो वर्क डन है, एवरेज वर्क डन, उसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिया, और ये है भी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यहां पे एनर्जी तो स्टोर है। अब ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है तो वर्क डन कहां चला गया? वो स्टोर है ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां तक एक फार्मूला हमने डिराइव किया, किस चीज के लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हो गया जो ये सैंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब इसके लिए दूसरी एक बात है कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका जो पोजीशन है वो मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास x नॉट पे कोई मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड, और x को क्या है? प्रोपोर्शनल है। किस चीज को? x को प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल, ये देखिए x एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो सकता है, या A पे होगा या B पे होगा, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर आप डिस्प्लेसमेंट के 0 करें तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो पोटेंशियल अगर यहाँ पुट अप करें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया किस चीज के लिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा हम मालूम करते हैं इसके लिए क्या? काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट रखता है उसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जरा काइनेटिक एनर्जी के लिए मेन जो फार्मूला है हम जो डेली हर जगह पे यूज कर रहे हैं, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर जी। अब इसमें ये v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में एक फार्मूला डिराइव किया था, वो ये कि ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर आप v की जगह पुट अप करें तो आप ये रिलेशन हासिल कर सकते हैं।
1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये m और ओमेगा स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम k पे रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह मैं k लिख सकता हूं जो स्प्रिंग की स्टिफनेस कांस्टेंट के बराबर है, ये k की। ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर k के बराबर हो गया। तो आई नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, k की जगह m ओमेगा स्क्वायर की जगह k लिखते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन, एक रिलेशन आ रहा है। अब इस रिलेशन को जरा देखिए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब हो सकते हैं जब हमारे पास ये x की वैल्यू क्या हो। तो x को अगर हम जीरो कंसीडर करें, एट x इज इक्वल टू जीरो, तो फिर देखिए इस इक्वेशन में x जीरो पुट अप करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी मैक्सिमम 1/2 k x नॉट स्क्वायर के बराबर होगी, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। अब दूसरा हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि अगर x को मैं x नॉट के बराबर पुट अप करूं तो फिर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो क्या आ सकते हैं, दैट इज मिनिमम, वो जीरो आ सकते हैं। तो ये दो मैक्सिमम एट मीन पोजीशन और मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी का भी कर लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी का भी कर लिया। अब इसके बाद रहता है टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी किसी ऑसिलेटर के हम कैसे मालूम कर सकते हैं? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जी, तो ये रहा काइनेटिक, ये पोटेंशियल। अब दोनों को ऐड करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास ये रिलेशन इस इक्वेशन से लिख के, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हमने यहां से लिख दिया। तो इन दो को अब ये हमारे पास मेन फार्मूला आ गया किस चीज के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। तो यहां से आप देखिए कि अगर कोई भी है, कैसी भी कंडीशंस है, तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आप देखिए कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम इस एनर्जी की निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दो पोजीशन पे स्टडी कर सकता हूं कि वन, जब x डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है, वो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है। तो जब ऑब्जेक्ट ये स्प्रिंग का जो मास है ये जीरो मीन पोजीशन पे है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? देखिए x की जगह अगर आप जीरो पुट अप करें, जीरो, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो। तो ये फार्मूले में x जब जीरो हो जाए, ठीक है, तो ये x नॉट माइनस दिस, तो ये टर्म जीरो हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें जीरो देता है। तो यहां पे टोटल एनर्जी ये रहता है 1/2 k x नॉट स्क्वायर, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोई मैक्सिमम टोटल एनर्जी हो गया। अब अगर यहां पे आप x इज इक्वल टू x नॉट पुट अप करें, x इज इक्वल टू x नॉट पुट अप करें, तो ये देखिए ये वाला टर्म टोटल जीरो हो जाता है और सिर्फ आपके पास ये रह जाता है। तो दोनों केसेस में टोटल एनर्जी हमारे पास जो आ जाती है वो ये है 1/2 k x नॉट स्क्वायर, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। तो ये दोनों के लिए हम कह सकते हैं, अगर ये मैंने x नॉट, x नॉट, और यहां पर देखिए ये दिस इज x, ओके, दिस इज x, तो ये x है। तो x अगर आप जीरो पुट अप करें तो आपके पास कोई ये, और अगर कोई, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ये रिलेशन आ सकता है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ये रिलेशन आ सकता है। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हमारे पास। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो जो हमारे पास है इसकी ये ग्राफ, ओके, ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। आप देखिए
ग्राफ हमने ड्रा किया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैं कहता हूं एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो यहां से आप देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम और ऐसे आकर मीन पोजीशन पे जीरो हो जाती है। लेकिन इस जीरो पे आप देखिए ये दूसरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो ये लाइन शो कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट।